Hello everyone. This is just an ओवरव्यू ऑफ रशियन रेवोल्यूशन कि हमने पूरे चैप्टर के अंदर किस तरीके से सारी चीज़ें की थी। ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक जिसमें कि हमने सोशलिज़म इन यूरोप और सोशलिज़म किस तरीके से आया, जो सोशल चेंज आया वो किस तरीके से आया, दैट वी हैड डन हियर। यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने जो दिया हुआ है कम्प्लीटली वो सारा सेट है। एक सीरीज़ हम बोल सकते हैं जो हमने फॉलो किया है कि किस तरीके से ज़ार निकोलस जो हैं वो रशिया पे रूल कर रहे हैं एब्सोल्यूट पावर के साथ। फिर वो 1904 में हमने देखा कि जापान से डिफ़ीट हुआ था रशिया। देन 1914 में फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी सारा नुकसान उसको होना पड़ा है। इसके बीच में आपका ब्लडी संडे है 1905 का। और इस तरीके से जो रशियन रेवोल्यूशन है उसका मेन टॉपिक जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है मार्च 1917 से, जहाँ से फेब 1917 प्लस जो अक्टूबर के इवेंट्स हैं वो सारा कंपाइल करके हमारा रशियन रेवोल्यूशन बनता है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि लेनिन का क्या रोल रहा है, यहाँ पे बोल्शेविक्स का क्या रोल रहा है 1921 में। जो सिविल वॉर है वो है 1918 से 1921 तक। और 1922 में फिर लेनिन है जिन्होंने कि क्रिएट किया है यूएसएसआर अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी। एंड 1929 में स्टालिन का जो टोटलिटारियन जो रोल है वो यहाँ पर आ जाता है। और फिर यूएसएसआर जो है वो एट लास्ट इट विल स्प्लिट इनटू 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स जो कि 1991 में होगा। फिर हमारे पास है एज ऑफ सोशल चेंज जिसमें लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कि हर किसी का जो थॉट है वो बिल्कुल अलग है। लिबरल जो हैं वो ऐसा नेशन चाहते हैं जो सारे रिलीजन्स को तो टॉलरेट करे बट वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं चाहते। रेडिकल्स जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से चाहते हैं वहाँ पे। और जो कंजर्वेटिव्स हैं जैसे उनका नाम बता रहा है वो बिल्कुल अपोजिट हैं रेडिकल्स के और लिबरल्स के। और उनकी सोच जो है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी बदल रही है। फिर हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी है जिसमें कि नई सिटीज़ होंगी। जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी कंप्लीट हमारी बनेगी तो क्या होगा, नई इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तो वर्किंग कंडीशंस भी उस हिसाब से आपके या तो अच्छे तो खैर नहीं होते। कभी भी जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो इनिशियल लेवल पर जो इनिशियल लोगों ने काम किया होता है उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सोशलिज्म जो आइडिया है वो हमारा है अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसमें कि रॉबर्ट ओवन और लुईस ब्लैंक के बारे में हमें पढ़ना था। फिर हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो था उसके अंदर जो वर्किंग कंडीशंस थी उसको लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वर्कर्स को। और जो हमारे लिबरल्स और रेडिकल्स हैं वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी ओनर्स हैं बट वो ये सोचते हैं कि अगर वर्कफोर्स हमारा हेल्दी रहेगा तो ही हमारा काम बनेगा। फिर रॉबर्ट ओवन के बारे में, ल्यूइस ब्लैंक के बारे में, कार्ल मार्क्स के, इन सब के हमने थॉट्स देखे जिसमें कि कोऑपरेटिव का आइडिया दे रहा है कोई कोई आइडिया दे रहा है आपका कि सोशलिज्म होनी चाहिए और कैपिटलिस्ट मार्केट को हमें कम्प्लीटली बंद करना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक में हमारे रशियन रेवोल्यूशन का करने से पहले यहाँ पर हमें बेसिक करना था रशियन एम्पायर किस तरीके से बना हुआ था 1914 में और किस तरीके की उसकी इकोनॉमी थी जो हमने देखा था यहाँ पर इस पूरे टॉपिक के अंदर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रशियन एम्पायर है वो हमारा यहाँ पर 1 सेकेंड, ओके। तो यहाँ हमने रशियन एम्पायर के बारे में किया था कि 1914 में किस तरीके की उसकी एम्पायर बनी हुई थी और कौन कौन सी टेरिटरी को वो कवर करता था, जिसमें से आपको मैंने बोला था कि 4 to 5 नेम्स आप याद कर लें तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद हमको देखना था वहाँ की इकोनॉमी के बारे में। देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ चेंज इन दिस। यहाँ पर 90% जो मैंने लिखा हुआ है इसे कट करके हमें 85% करना है, विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ। और उसके बाद जो हमारी मतलब यहाँ पर बेसिक हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो सर्व्स और इन सब की थी, मतलब फार्मर्स थे इसके बॉटम में और बहुत ही मेजरेबल कंडीशन थी इनकी। जो किंग्स और नोबल्स थे इनकी जो कंसिस्टेंसी थी वो ओनली 10 to 15% ही देखी गई है। फिर सोशलिज्म इन रशिया किस तरीके से आया तो हमने देखा कि 1914 से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई इंपॉर्टेंस थी ही नहीं। पार्टीज़ बहुत थी बट उन्होंने कोई पावर नहीं थी उनके पास और कोई चीज़ें नहीं थी, उनको इलीगल माना जाता था। फिर यहाँ पर जो हमारे उनके जो आइडियाज़ हैं वो किस तरीके से स्प्रेड हुए और जो सोशलिज्म का आइडिया है वो किस तरीके से 2 भागों में बट गया। इसमें हमारे पास माइनॉरिटी ग्रुप में जो थे वो प्लेखनोव के अंडर थे जिनको मेंशेविक्स का नाम दिया गया, और मेजॉरिटी जो थे वो लेनिन के अंडर थे जो कि बॉल्शेविक्स बनेंगे। आगे चल के बॉल्शेविक्स ही पूरे के पूरे रशिया को रूल करेंगे। फिर आपका 1905 का टाइम आ गया जिसमें कि ब्लडी संडे भी है हमारा। ये सारा का सारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं टॉपिक। ब्लडी संडे के में जो ज़ार निकोलस है उन्होंने जो
जो प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स थी जो कि फादर गैपॉन लीड कर रहे थे विंटर पैलेस पे, उन पे अटैक करवा दिया था, जस्ट लाइक जलियांवाला बाग मसाकर हम कह सकते हैं। फिर यहाँ पर ड्यूमा क्रिएट हुआ, ड्यूमा जो कि एक रशियन नेम है फॉर द रशियन पार्लियामेंट। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हमने किया था यहाँ पर, जिसमें 1914 से लेके 1918 तक वॉर चली है। और शुरुआती दौर में रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से डिफीट होता हुआ देखा गया था जर्मनी के साथ और ऑस्ट्रिया के साथ। फिर उसके बाद जब यूएस की एंट्री हुई है उसके साथ ही जो हमारा वर्ल्ड वॉर वन है वो विन कर लिया था इन्होंने, ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस ने। बट एज अ होल हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ह्यूज लॉसेस जो हैं वो रशिया को टॉलरेट करने पड़े थे। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने किया था इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन रशिया, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो रशियन स्टीम रोलर के नाम से उनकी जो आर्मी है वो जानी जाती थी, लेकिन वॉर कंटिन्यू होने के कारण जो ज़ार है वो धीरे धीरे करके उसने ड्यूमा से कंसल्ट करना बंद कर दिया और इस तरीके से चीज़ें चलती रहीं। जर्मनी के रिलेटेड काफ़ी सारे जो लोग हैं वो उसके अगेंस्ट बात करने लगे, जिसकी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग हम देख रहे हैं कि जो जर्मन नेम था उसको रीनेम करके इन्होंने पेट्रोग्रैड कर दिया था। और फिर हमारे इवेंट्स आते हैं यहाँ पर जो कि फेब्रुवरी रेवोल्यूशन के थे पेट्रोग्रैड में, जिसमें ये रिवर नेवा का कॉन्सेप्ट है हमारा, जिसमें रिवर के दो साइड्स हैं, एक आपका राइट साइड है, एक आपका लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड पे सारे के सारे फैशनेबल एरियाज़ हैं, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं वहाँ पर जो अमीर लोग हैं वो सारे के सारे रह रहे हैं। विंटर पैलेस है, ड्यूमा जहाँ मीट करती है वो है। और रिवर के राइट साइड पे हैं हमारे सारे के सारे गरीब लोग, उनके वर्कर्स क्वार्टर हैं। यहाँ पे फूड शॉर्टेज देखी गई है, फैक्ट्रीज बिल्डअप किए गए हैं और इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए ये हमारे मेजर इवेंट्स हैं जो हमको करने थे। और एट लास्ट इसमें हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो ये आता है कि 2 मार्च को एब्डिकेट कर दिया था ज़ार निकोलस ने। उससे पहले आपका यहाँ पर पेट्रोग्रेड सोवियत जो है वो क्रिएट हो चुका है। और 2 मार्च के बाद जब एब्डिकेशन हो गई ज़ार निकोलस की, तो जो सोवियत के लीडर्स थे और जो ड्यूमा के लीडर्स थे उन लोगों ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, जिससे अब आगे चल के लेनिन को काफ़ी खतरा नज़र आएगा। फेब्रुवरी के बाद हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स और ये सारे थे इन सब लोगों ने काफ़ी सारा रोल प्ले किया है प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर। और इसके बाद जो लेनिन थे जो एग्जाइल में थे वो वापस आ गए, जिन्होंने एप्पल थीसिस यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें बैंक को नेशनलाइज करने की बात चल रही है। इसके अलावा सोवियट्स को किस तरीके से अपनी पावर को कंट्रोल में लेना है, दैट हैज़ बीन गिवन इम्पोर्टेंस हियर। नेक्स्ट टॉपिक में हमने किया था अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में, जिसमें अक्टूबर में किस तरीके की चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर लेनिन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा डर है प्रोविजनल गवर्नमेंट से कि वो डिक्टेटरशिप कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो एक तरीके से आप कह सकते हैं वॉर जैसी चल रही थी प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में और जो हमारी लेनिन की जो टीम है उनके बीच में। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें वॉर कर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते लड़ते इन्होंने एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं नुकसान यहाँ पर किया है। और बाय दिसंबर जो बोल्शेविक्स हैं वो कम्प्लीटली अब मॉस्को और पेट्रोग्रेड के एरिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। आफ्टर दिस जो हमारा अक्टूबर है, इस रेवोल्यूशन के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी चेंज हो गई थी। वहाँ पे बोल्शेविक पार्टी ने एट लास्ट अपने आप को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया था और इसी तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे। फिर सिविल वॉर है जो कि रेड्स, ग्रीन्स और वाइट्स के बीच में है। दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें कि ग्रीन्स और वाइट्स जो हैं उन्होंने काफ़ी हद तक रशियन एम्पायर को अपने कंट्रोल में कर लिया था और धीरे धीरे जो सिविल वॉर है वो इन तीनों के बीच में लड़ाई जो है वो शुरू हो गई थी। फिर हमारा सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से क्रिएट हुई वो हमको यहाँ पर करना था। ये जो ट्रीटी ऑफ लिट्सवॉक है ये हमें करना था कि जर्मनी के साथ जो ट्रीटी बनाई गई थी जिसके अंदर ये चीज़ थी कि कहीं ना कहीं एक पीसफुल तरीके से वो आगे इस चीज़ को लीड करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो ऑल रशियन कांग्रेस है ऑफ सोवियत, ये काफ़ी ज़्यादा असेंबली से भी ज़्यादा ये डेमोक्रेटिक माना जा रहा था यहाँ पर और इस तरीके से सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ रही थी। जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने किया था स्टालिन के बारे में। लेनिन की मौत के बाद जो स्टालिन है इन्होंने इस चीज़ को टेक ओवर कर लिया और कलेक्टिवाइजेशन का जो आइडिया था वो स्टालिन का था। हम ये सारी चीज़ें पढ़ी इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे न्यू आइडियाज़ दिए हैं जो सोसाइटी में पहले से नहीं थी। तो यहाँ पर जो कलेक्टिवाइजेशन का आइडिया है वो इनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा और क्योंकि शॉर्टेज थी फूड की और इन्होंने ये पहले शॉर्टेज थी तो इन्होंने ये पता किया कि भाई कुल्लक्स हैं जो बहुत सारे पीजेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा उनके पास उनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया था कि जो कलेक्टिवाइजेशन है वो करेंगे तो शायद अनाज जो है वो हर किसी तक
पहुँचेगा और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो स्टालिन का ये आइडिया था ये उल्टा पड़ गया और जो हार्वेस्ट था 1930 से 1933 तक वो काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा, जिसका सफरेज जो है यहाँ के लोगों ने किया। और स्टालिन की जो पॉलिसी थी काफ़ी ज़्यादा रिप्रेसिव थी। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो भी इनकी बात नहीं मानते थे, जो कलेक्टिवाइजेशन के आइडिया को, कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सिवियरली इनको पनिश करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लोगों को मजबूरीवश इनकी बात माननी पड़ रही थी। एट लास्ट स्टालिन के मरने के बाद जाकर जो जो आपकी यूएसएसआर जब फॉर्म हो रखी थी, तो स्टालिन के मरने के बाद ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कंट्रोल में आई हैं। और उसके बाद जिन भी लोगों ने इनको रूल किया या चलाया, एट लास्ट 1991 में तो यूएसएसआर आपका स्प्लिट हो ही गया और अलग अलग रिपब्लिक्स बन गए थे। ये हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस है रशिया का, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर है। इसके अंदर हमें बेसिकली यही करना था कि किस और भी जगह पे कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो थी वो डेवलप होनी शुरू हो चुकी थी। बॉल्शेविक्स का जो एनकरेजमेंट, बॉल्शेविक्स के जो आइडियाज़ हैं उनको काफ़ी एनकरेजमेंट मिला और काफ़ी सारे जो न्यू कॉलोनियल रूलर्स थे वो इस एक्सपेरिमेंट को अपने कॉलोनीज़ में कर रहे थे और देख रहे थे कि भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ब्राइट है, कि चलो ठीक है अगर ऐसा करते हैं तो हर चीज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। सो दिस वॉज इट अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।